चलें शराज साहब, पहला मुहावरा है जी, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। इसका तो मुहावरा ही नहीं सुना मैंने। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ऐसा कुछ है। नीम चढ़ा क्या होता है? नीम चढ़ा मतलब कड़वा। तो करेला भी तो कड़वा होता है। हाँ तो वो मजीद लाइक एक करेला पे है, ऊपर से कड़वा भी है। एक तो करेला है, तो ऊपर से करेला इतिहास करेला ऑलरेडी कड़वा होता है ना। मुझे समझ ही नहीं आई मिसाल में किसका नाम है। चले अगला बता दे। अंधों में कोई काना राजा। सड़वा जिहा को मुंडा ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ये बहुत अच्छा है। अंधों में काना राजा। चाहत फतेह अली खान। ओके ज़हीम साहब, आपसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। शहबाज शरीफ। गुड वन। क्यों बताएंगे क्यों? वो फिर किसी वक्त लंबी बात बताऊंगा। अच्छा, वो मुहावरतन समझ जाए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वो हम ज़हीम साहब को किसी मॉर्निंग प्रोग्राम में बुलाएंगे ना, तो कैसे वो डिटेल बात आप कल ही बुला लीजिए। आपने हमारे मॉर्निंग शो में आना है। जी मैं आ जाऊँ। अच्छा, आपसे आएंगे नताशा साहिबा। वैसे आपने ये जो करेला और नीम चढ़ा उनसे पूछा ना, जी। ये आप मुझसे पूछती तो फिर मैं आपको बताता कि आदमी मैं भी पूछ लेता हूँ पूछिए सर, आपसे। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो यही शहबाज शरीफ। तो फिर बात यानी रुकेगी, फिर एक और है। सर मुड़वाते ही औले पड़े। वो मौजूदा और पिछली 16 महीने की हुकूमत। आज कभी वो कह रहे कि आज वो कह रहे सनावला साहब कि नून लीग की हुकूमत नहीं है, ये तो कोलिशन पार्टनर्स की हुकूमत है। तो सारे शामिल हैं, नताशा बीबी की पार्टी भी शामिल है उसमें, जो बोले तो इनको भी पड़ेंगे। खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना टाइम नहीं है। बहुत सियासी। समीना खालिदपुर। कौन? समीना खालिदपुर की। समीना। नहीं साइफर केस क्या दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उन्होंने कहा पॉलिटिशियन का नाम लेना। अच्छा अच्छा, नाम लेना। पॉलिटिशियन का नाम बता। नाम लेना। अच्छा, आपसे पूछेंगे जिले हुमा, सो सोनार की एक लोहार की। सिंगर का नाम लेना है। आरिफ लाहौर। ठीक। सलमान साहब से मैं पूछूंगा सर, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज को ली, मैं किसका नाम लूं? बहुत सारे हैं ऐसे। जो किसी एक का आपका ले ले। आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं खुद ही हूँ। आप खुद ही हैं ये। मैं खुद ही हूँ। ओके, अजहर साहब आपसे पूछेंगे। ज्यादा गुनाहगार कोई नहीं इस माशरे में। बेशक। अच्छा अजहर साहब, आप बताएं, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई सारा खेत। हाँ जी, अमानत चंद। अमानत चाह। अमानत हाँ जी, क्या ऐसा को वाक़या है? हाँ जी, वो चिड़िया चुगी कैसे? उन्होंने गुस्से ना कर देता। अच्छा, बहुत एक एक्सप्रेशन है ना उनका वो। हाँ, वो तो ही शराब को वाक़या हुआ इसलिए। बस एनजी है। अच्छा, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, पाकिस्तान का हर वजीर आजम, हर वजीर फिर क्या करे अब? अक्रॉस द बोर्ड, हर वजीर आजम, बहुत अच्छी। हर वजीर आजम। अंधों में काना राजा। तो ज़हीम साहब, फिर ईद का मौका है, फिर आपसे ही आगाज़ करते हैं कि कोई अच्छा मैसेज भी दे दें हमारी आवाम को आज। जी ऑब्वियसली ईद जो है उसकी खुशियाँ अल्लाह ताला पूरी कौम को, पूरे दुनिया के मुसलमानों को मुबारक करे। और ये 30 रोज़ों के बाद जो इनाम अल्लाह ताला देता है वो हर मुसलमान को हंसी खुशी से कबूल करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसके जितने भी नेकियां की हैं रमज़ान में, रोज़े हों, समात हो कुरान की, तरावी हो, नमाज, उसको कबूल और मंजूर फरमाए और उसका अजर उसको बहम पहुँचाए। लेकिन इस वक्त हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है वो कम से कम फ़लस्तीन के उन बच्चों को ज़रूर याद रखे। बिल्कुल बिल्कुल। जो ईद मनाना तो क्या किसी एक वक्त के खाने की खुशी से भी महरूम है। और हमें उनके लिए बहुत 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 तकलीफ़ है और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम उनके लिए कुछ कर दें और इस दुनिया को ये शर्म आ जाए कि ये जेनोसाइड जो इस दुनिया में किया जा रहा है फ़लस्तीनियों का, मुसलमानों का, इससे ये वो बदला लिया जा रहा है जो हिटलर ने जेनोसाइड किया था यहूदियों का, जिस पर आज तक पूरी दुनिया के जो बड़े डेमोक्रेट्स हैं और बड़ी सोफिस्टिकेटेड नेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स की बड़ी चैम्पियन नेशंस हैं, जिस पे आज तक बड़ी वो बहस करती हैं, उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि वही जेनोसाइड आज इस दौर में फ़लस्तीन में जारी व सारी है और उनके लब पर एक लफ्ज़ भी नहीं आ रहा इस बात। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप
क्या पैगाम देंगे? मैसेज मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि हम जब किसी के यहाँ जाते हैं तो हम कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। नॉर्मली हम स्वीट्स ले जाते हैं, केक ले जाते हैं। सो क्यों ना हम थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करें, हम किसी के घर जाएं, कोई एक प्लांट ले जाएं, कोई Very nice. फूल का कोई पौधा ले जाएं, ताकि वो अपने गार्डन में लगाए या अपने गमले में लगाए। वो जैसे फलेगा, बढ़ेगा, तो वो आपको याद करेगा जिस पर्सन को आपने दिया, और आपके लिए दुआएं निकल सकती वेरी हैं। नाइस, बहुत अच्छी बहुत बात अच्छी बात की की आपने। आपने। सलमान साहब, एक शेर मेरा और उसके बाद एक अकबर अलाहाबादी का जी जी मैसेज में देखो कि न खास ही के लिए है न खास शी के लिए, न खास ही के लिए है न खास शी के लिए, मेरा प्याम है लव यू का हर किसी के लिए, मेरा प्याम है। और अकबर ने कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदाए आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। क्या बात है, वाह अल्लाह को और अपनी जबरदस्त, हकीकत वेरी को न वाह, नाइस। वाह, शिराज साहब, आप क्या इसका पैगाम दें? मेरा पैगाम सब देखने वालों से के लिए यही है कि ये जो एक महीना पीछे गुजारा है, हम सब ने कोशिश की है गुजारने की प्रॉपर तरीके से, तो आई डाउट कि कोई गुजार सकता है इसको। तो इसमें जो सीखा है, सब्र, शुक्र, इबादतें, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल, अपनी हरकत पे कंट्रोल, कोशिश ज़रूर करें कि उसको बाकी 11 महीने पे भी अप्लाई करें, बिल्कुल। कि भूल ना जाए कि अगले साल फिर करेंगे जब 11 महीने गुजरेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं भूलें। बहुत ज़बरदस्त। नताशा साहब, आप योर मैसेज। मैं नाजरीन को ये कहना चाहूँगी कि आजकल पाकिस्तान जो है बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, तो हमें अपनी ईद जो है वो सादगी से मनानी चाहिए। कोई इतनी खुशी का मकाम नहीं है। और मैं ज़ईम कादरी साहब की भी मैं उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगी कि हमें फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास कर वो दुआ भी मांगनी चाहिए, और अपनी जो ईद है उसको इस तरह सादगी से मनाएं कि जिस तरह से उन्होंने बात की कि उनको तो एक वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं है, और हम यहाँ पर अपनी देखते हैं कि इफ्तारियाँ कर रहे हैं, ईद कितने ज़ोरों शोर से मना रहे हैं, इतने पैसे खर्चते हैं जोड़ों के ऊपर। आप आज मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे कि सारी दुकानें भरी हुई हैं। तो इस चीज़ को ज़रा इसका ख्याल करें और सादगी से ईद मनाएं, और अपने जो है फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे जो है सॉलिडारिटी में उनके साथ खड़े हों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस, अजहर साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारा दिन जब गुजारते हो तो रात को ज़रूर सोचा करो कि अपने लिए तो किया है, अल्लाह के लिए क्या किया है, ये ज़रूर सोचा करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बहुत Very शुक्रिया nice, आप सब। मैं जी, मानूंगा बहुत आप सबने वो तमाम बातें कर दी कि हम क्या ही बात करें। क्या बात है। लेकिन जाते जाते खैर मानो आप भी कोई मैसेज दे दें। बिल्कुल। मेरा मैसेज ये है कि खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें, इसी में बेहतरी है। नेगेटिव ना हो, पॉजिटिविटी ढूंढें जिस भी चीज़ में मिलती है, क्योंकि नेगेटिविटी से बहुत खराबियां पैदा होती है। तो आप बिल्कुल, मैं ये कहूँगा जाते जाते कि शहर बानो ने जितनी पॉजिटिविटी से चीज़ें ढूंढी इन्हें मैं मिल गया।